दिखाया जाता है कि अंधेरा हो गया होता है। गॉड ऑफ डार्केस्ट, मुझे आपकी शक्तियाँ चाहिए। एमसी सोचने लगता है, क्या ये मुझे अंधेरे में घेर के मारने की कोशिश कर रहा है। एमसी को अपने डैगर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा एमसी बच जाता है। मुझे लगा नहीं था कि ये इतना तेज होगा। मैं लास्ट मोमेंट पे बचा हूँ। एमसी को कहने लगता है, तुम्हारी स्पीड तो अच्छी है, लेकिन कब तक बचोगे। एमसी को समझ में आता है और वो एक फिस्ट मारता है। वो एलिना के पास चला जाता है और कहने लगता है, आखिरकार तुमने मुझे ढूंढा कैसे। एमसी जवाब देता है, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना, तुमने मेरे ऊपर हमला करने के लिए पिछले बार अपने एक हाथ से ही हमला किया था। इसका मतलब ये है कि तुम उस घेरे के अंतर्गत भाग रहे होगे। अंधेरे के घेरे के अंतर्गत तुम मौका देख रहे हो कि कब मेरे पीछे से तुम हमला कर सको। ये तो मानना पड़ेगा कि तुमने बहुत आसानी से मेरे टेक्निक के बारे में एक नज़र में ही बता दिया, लेकिन इतना इनफ नहीं है मुझे हराने के लिए। ऐसा है तो तुम मेरा अगला हमला सह के दिखाओ। हालांकि मुझे ये मानना पड़ेगा कि तुम्हारा टैलेंट अच्छा है, लेकिन क्या तुम हम दोनों को संभाल पाओगे। कहा जाता है कि एक नीचे और ऊपर से हमला कर रहा होता है। हमारा एमसी कहता है, क्या ये एक आफ्टर इमेट है, क्या ये इतना ज्यादा तेज है। हमारे एमसी के पास कट मारने के बाद कहने लगता है, चलो देखते हैं कि तुम कब तक बचते हो। एमसी कहने लगता है, क्या तुम्हें लगा था कि तुम अपने कॉपी की मदद से मुझे हरा पाओगे। अगले पल में दिखाया जाता है हमारा एमसी दोनों हाथों में उन लोगों को पकड़ लेता है। ये कैसे हो सकता है, तुम मुझे पकड़ कैसे सकते हो। एमसी दोनों को पकड़ते हुए घुमाते हुए कहता है, तुम्हें पता ना हो, लेकिन हम दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। एमसी उन लोगों को जमीन में पटक देता है और वो लोग कहने लगते हैं, रेफरी रेफरी। एमसी कहने लगता है, मैं इस बार तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को अपनी बातें संभाल के करनी चाहिए, वरना अगली बार नहीं छोड़ने वाला। रेफरी बताने लगती है कि जो गांव चैन है वो सारी मैच जीत चुका है, वो भी एक भी मैच हारे बिना। आपको बधाई हो, आपने फर्स्ट प्राइज जीत लिया है, इसमें आपका इनाम है। एमसी देख के खुश हो जाता है और कहने लगता है, क्या ये एक विला है। हालांकि इस बार का सिर्फ विला है, लेकिन तुम्हें ऐसे ही आगे बढ़ना है और तुम्हें अच्छे अच्छे रिवॉर्ड मिलते रहेंगे, और जो हमारी सरकार है वो तुम्हारी मदद करेगी आगे बढ़ने के लिए। नंबर 1 प्राइज एक विला है, और हमें तो विला लेने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कमाना पड़ जाएगा, यहाँ तक कि बोनस भी मिले तो शायद ना हो पाए। साइड में जो लड़की है वो कहने लगती है कि ये तो बहुत अमेजिंग की बात है, अगर मैं इसके साथ चली जाती हूँ तो मुझे विला भी मिल जाएगा। ये जो सिटी है उसका एग्ज़ाम यही ख़त्म होता है, और आप टीचर से बात कर सकते हैं, जिनसे आप उनसे बात करके अपने मन चाहे एकेडमी में एडमिशन ले पाए। मैं इन लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं करने वाला, क्योंकि कोई काम का नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ फोटो दिखा दिया हूँ, आप लोग देख के पता चल जाएंगे कौन कौन से टीचर है इधर। आखिरकार तुमने कौन सी एकेडमी को चुना है, हमारा एमसी को कहने लगता है। एमसी कहने लगता है, ब्रदर तुम्हारा किस्मत अच्छा होगा, क्योंकि तुम टॉप 8 में थे, इसलिए उन लोगों ने तुम्हें सजेस्ट किया होगा, लेकिन मुझे नहीं। ये ऐसा नहीं हो सकता, तुमने तो फर्स्ट प्राइज जीता है ना, वो लोग तुम्हें कैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एमसी अपने फ्रेंड को रोकता है और कहता है कि उन लोगों ने ये कहा है कि मुझे फिर से अगले साल एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मेरी बॉडी ही टफ है, क्योंकि उन लोगों ने मेरे किसी और चीज़ को नहीं देखा। हाँ ब्रदर, ये बात तो सही है, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारी सिर्फ बॉडी को देखा होगा और कोई स्किल नहीं। हाँ वैसे भी आपका जो क्लास है वो सपोर्ट क्लास है, लेकिन वैसी स्किल लगती ही नहीं। उसको मारता है और कहने लगता है, इसलिए तुम्हें पूरी बात जानना चाहिए, अधूरी बात जान के कुछ नहीं करना चाहिए। वैसे भी मुझे उन अकेडमी में से किसी में भी नहीं जाना था, वैसे भी मुझे जो चीज़ चाहिए था वो तो मिल ही चुका है। अब अगले दिन का सीन दिखाते हैं। टीचर कहने लगता है, मास्टर लिंग आपका स्वागत है। हाँ मैं समझ गया, यहाँ पर कुछ जिन लोगों ने भी मैजिक इस्तेमाल किया होगा वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ऐसे लोग तो इम्पीरियल कैपिटल में है, लेकिन उनके हर एक मूवमेंट को से नज़र रखे हुए हैं, इसलिए वो लोग नहीं हो सकते। तो आखिरकार ये जो मिस्टीरियस पावर है वो आया कहाँ से। ये हमारे एमसी का विला दिखाया जाता है। न्यूज़ चल रही होती है कि कैपिटल से हिंटियान अभी के केस के लिए आए हुए हैं। जी कैसे बोलोगे तो हमारे एमसी जो मैजिक यूज किया ना, उसके लिए जो वो बुढ़ा आया है चेक करने के लिए, वही है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। मतलब चाय देने लगती है, तभी हमारा एमसी अटक जाता है खाने में। मैनेजर ली का कॉल आया होता है। एमसी की मॉम कहने लगती है, अभी भी तुम बच्चे हो, मुझे लगा था कि तुम बड़े हो गए हो क्योंकि तुमने एक विला जीत लिया है, लेकिन नहीं, अभी भी तुम बच्चे हो। एमसी कहने लगता है, हेलो मैनेजर लू, जो खबर आपने ढूंढने के लिए कहा था हमारे पास वो मिल चुका है। अच्छी बात है कि आपको पता चल गया कि वो कहाँ है। हम लोग अपनी जानकारी के बारे में जानते हैं मिस्टर लीन। इस बार का जो रहेगा वो एक अर्थक्वेक रहेगा, या तो मुझे उस सिटी का और उस जगह का एड्रेस भेजो, मैं वहीं निकलता हूँ। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन जो नेशनल डिजास्टर है वो इतने आसान में नहीं होते, तो आपको उसके लिए कुछ इक्विपमेंट की जरूरत पड़ सकती है जो हमारे पास है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो सारे प्राइस है वो फेयर है। जरा आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास जितने भी इक्विपमेंट है वो मेरे लिए काम के हैं।
और इसके बाद जो भी आइटम मुझे मिलने वाले हैं उसे सेल करने के लिए मैं आपके पास लाऊंगा। मिस्टर लू, आप चिंता न करें, मैं ऐसे ऐसे आइटम खोज के रखूंगा जो आपके काम के हो। और आप जब पिछले बार आए थे तो आपकी वजह से हमें बहुत फायदा हुआ था। एमसी सोचने लगता है अब मुझे उस जीसस के पास जाना होगा। मैनेजर होता है वो हंसने लगता है और ड्रिंक कर रहा होता है। मैनेजर कहने लगता है कि जो मिस्टर लू है उन्हें परखा नहीं जा सकता। दिखाया जाता है कि मिस्टर टियांग का कॉल आ रहा होता है। हेलो मिस्टर टियांग, मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ? सुनने के लिए मिल रहा है कि तुमने उस रेप्लिका को उसे दे दिया। तुम्हें पता है ना कि ये उतना वर्थ इट नहीं है। इसमें क्या गलत बात है कि आप भविष्य में देखने वाले फायदे को ना देखें। अगर इसके पास कोई पोटेंशियल भी है लेकिन इतना भी नहीं कि तुम्हें वो दे देना चाहिए था। आपको पहले बता देता हूँ, ये जिससे बात कर रहे हैं वो इसका बॉस है। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरा अनुभव ये बताता है कि इस पे इन्वेस्ट करके हमने कोई गलती नहीं की है। ये हमें आगे और फायदा देने वाला है। क्या तुम्हारा अनुभव ये बताता है? मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए क्योंकि जो इसका अनुभव है वो हमेशा मेरे काम में आता है। ये लड़का होगा कैसे जिसके बारे में ये इतना ज्यादा सोचता है? हमारा एमसी डायमंड फॉरेस्ट में पहुंचा होता है। एमसी लोकेशन देख रहा होता है। एमसी कहने लगता है कि जो डायमंड फॉरेस्ट है वो अपने नाम के काबिल है। हमारे एमसी को आवाज आती है किसी लड़की की चिल्लाने की। आखिरकार मेरा हमला इसके ऊपर स्क्रैच क्यों नहीं लगा पा रहा? तुम यहाँ खड़े मत रहो, यहाँ से भगो, ये एक सिल्वर बॉस है। एमसी लड़की से कहने लगता है आखिरकार तुम्हारा इतना घटिया लक कैसे हो सकता है कि लेवल का बॉस तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? कहने लगती है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, तुम वहाँ खड़े क्यों हो? लगने लगता है कि वो डर के मारे फ्रोज हो गया है, वो हिल नहीं पा रहा हमारा एमसी। वो कहने लगती है हे गॉडजिला मेरा पीछा करो। सोचने लगता है कि ये लड़की बहुत अच्छी है, अपना जान का फिक्र ना करते हुए ये दूसरों को बचाने की सोच रही है। कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई होती है, इसलिए गॉडजिला अपना हमला करता है। गॉडजिला का हमला लड़की के पास पहुंच गया होता है। लड़की डर के मारे अपनी आंख बंद कर लेती है। जब वो अपने आंख खोलती है तब कुछ देख के हैरान हो जाती है। एमसी कहने लगता है तुम ठीक कह रही हो लेकिन ये कोई सिल्वर लेवल का बॉस नहीं है, ये एक गोल्ड लेवल का बॉस है। तो आखिरकार तुम मुझे कैसे धन्यवाद कहने वाली हो? एमसी को लड़की कहने लगती है देखो वो तुम पे हमला कर रहा है। एमसी गॉडजिला को एक फिस्ट मारता है जिसके कारण वो दूर जाके फेंकाता है। वो इतनी स्पीड में जा रहा होता है कि दीवार के टकराने पे भी नहीं रुकता। बहुत अमेजिंग है, आपने तो गोल्ड लेवल का मॉन्स्टर को एक शॉट में ही मार डाला। दोनों को तो एक टीम बनाना चाहिए। एमसी कहने लगता है ये सब तो ठीक है लेकिन मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। और हमारा एमसी मन में सोचने लगता है कि वैसे भी मैं तो एक नेचुरल डिजास्टर के पास जा रहा हूँ। मेरा नाम डू है और मेरा जो जॉब है वो एक ट्रांसफॉर्मिंग मेज है। ठीक से ना पढ़ पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, आगे उतना काम नहीं आने वाला। और एमसी मन में सोचने लगता है इस लड़की ने तो बिना कुछ पूछे अपना सब चीज बता दिया। अपना जान बचाने का कीमत यही चुकाना चाहती है शायद, अपनी सारी चीजें बता के। एमसी कहने लगता है कि तुम्हारा जो क्लास है वो काफी रेयर है। कहने लगती है कि ये इतना भी अच्छा नहीं है, आपका नाम क्या है? एमसी सोचने लगता है कि इसे मुझे अपना रियल नाम नहीं बताना चाहिए और वो अपने सिटी का नाम यांगवंग सिटी बताता है। ये कहने लगती है कि आप तो कितने ताकतवर हो ना, आपने तो गोल्ड रैंक का बॉस को एक ही शॉट में मार डाला, आप कितने औसम हो। आखिर आप बताओ आप कितनी हार्ड ट्रेनिंग करते हो ये सब पाने के लिए? हमारा एमसी सुनने लगता है कि अरे ये लड़की कितना बकवास करती है यार, इसने तो कितना सब पूछ लिया मुझसे। हमारा एमसी कहने लगता है कि मैं वेरी ओल्ड हूँ, तुम्हें जितना लगता है उतना नहीं, मेरा उम्र उससे ज़्यादा हो चुका है, आपको देखने से उतना भी एज नहीं लगता, आप अपने एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। एमसी पूछने लगता है ये सब छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसके लिए जो इक्विपमेंट है वो काफ़ी महंगे होते हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रही थी कि यहाँ मैं कुछ पैसे कमा सकूँ। अब सब ठीक है क्योंकि मुझे प्रोटेक्ट करने वाला कोई है। उसने लगती है हमारा एमसी सोचने लगता है कि मुझे इसे किसी भी तरीके से बचाना होगा। हमारा एमसी उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें अपने लक पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। पल में हमें आवाज आता है कि कोई आ रहा होता है। हमारा एमसी कहता है देखो मैं यही कह रहा था तुमको।